हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्राइंगल लेसन में एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। तो हमें क्या दिया है, हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दी है जिसका नाम है ए बी सी और वो उसकी हर एक साइड जो है वो 2a के बराबर है। दैट इज़ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू 2a। और हमने ड्रा कर लिया ए डी को परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया बी सी के ऊपर, मतलब वो अल्टीट्यूड हो गया उसका। तो वी नो दैट, अब हमें पता है कि अल्टीट्यूड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। तो जो अल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो अपोजिट साइड को डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट मीन्स बाइसेक्ट करता है। तो अब AD जो है वो बाइसेक्ट करेगा BC को। जब वो बाइसेक्ट करेगा इसका मतलब BD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, मतलब BC डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, अब BC किसके बराबर है, 2A के बराबर है, तो 2A डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा A। तो दैट मीन्स BD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू A के बराबर है। नाउ इन राइट ट्राइंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर जो है वो छोटी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो वही लिखा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AD। तो AD का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब AB कितना है हमारे पास, 2A के बराबर है, तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा माइनस A स्क्वायर। अब 2A में 2A का सब स्क्वायर करेंगे वो 2 का स्क्वायर भी होगा और A का स्क्वायर भी होगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4A स्क्वायर आ गया। 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस कर लेंगे, हमारे पास बचेगा 3A स्क्वायर। अब हमें AD निकालना है, ना कि AD का स्क्वायर निकालना है। जब AD निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ क्या लगेगा, अंडरूट, तो अंडरूट 3A का स्क्वायर। अब जब ये अंडरूट जो है 3 के ऊपर भी लगेगा और A स्क्वायर के ऊपर भी लगेगा। स्क्वायर A स्क्वायर के ऊपर जब लगाएंगे तो स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा अंडरूट 3A यूनिट्स। तो दैट मीन्स AD इज इक्वल्स टू अंडरूट 3A यूनिट्स। हैंस द लेंथ ऑफ ईच अल्टीट्यूड इज अंडरूट 3A। तो इसका मतलब इसके अल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी, अंडरूट 3A। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रहोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक रहोम्बस है उसकी साइडों के स्क्वायर का सम जो है वो उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। तो हम लेट कर लेते हैं ABCD बी ए रहोम्बस और उसमें AC और BD क्या है, डायगोनल, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O पॉइंट के ऊपर। तो टू प्रूव हमने क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब AB BC CD AD सारी इसकी साइड है, उनके स्क्वायर का सम लिख दिया। वो किसके बराबर आना चाहिए, उनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ रहोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हम जानते हैं कि जो डायगोनल है रहोम्बस के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, वो मतलब राइट एंगल बनाते हैं। इसका मतलब ये हो गया AO इज इक्वल्स टू CO हो गया, BO इक्वल्स टू DO हो गया। मतलब इसके डायगोनल का जो जहाँ से ये बाइसेक्ट कर रहे हैं उनके हाफ जो है वो बराबर है। मतलब उनके जो बाइसेक्ट करने के बाद जो साइडें बन रही हैं AO और CO वो इक्वल है, AO और CO इक्वल है, BO और DO इक्वल है। और उसके एंगल जो बीच में 4 एंगल बन रहे हैं, आप देख सकते हो जब बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल तो 4 एंगल बन रहे हैं बीच में, AOB, BOC और COD और AOD। ये सारे ये चारों के चारों 90 डिग्री के बराबर होंगे, मतलब ये राइट एंगल होंगे। AOB इज इक्वल्स टू BOC इज इक्वल्स टू COD इज इक्वल्स टू AOD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल AOB, अब हम एक ट्राइंगल, अब ये 4 ट्राइंगल भी बन रही हैं इसमें, तो हम एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे AOB, कोई और भी कर सकते हैं, ज़रूरी बात नहीं है कि यही। तो मैंने कौन सी कंसिडर की है, AOB। तो अब इसमें जो एंगल है AOB वो राइट एंगल है, अभी अभी हमने ऊपर बताया। तो जब ये राइट एंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि AB जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है इस ट्राइंगल
ट्राइंगल की तो छोटी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है वो छोटी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो जैसे हमने ये बताया, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, और जैसे हमने ये बताया हम बाकी भी बता सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर के बराबर होगा, और डी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब बी सी का स्क्वायर बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर जो है उसको हमने सेकंड मान लिया, और डी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर होगा, इसको थर्ड मान लिया। एंड ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर, इसको फोर्थ मान लिया। अब हम इनको ऐड करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ को हम ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले साइड जो है ऐड हो जाएंगी। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। तो अब आप गौर से देखेंगे तो 2 टाइम ए ओ स्क्वायर आ रहा है, 2 टाइम बी ओ स्क्वायर आ रहा है, 2 टाइम सी ओ स्क्वायर आ रहा है, 2 टाइम डी ओ स्क्वायर आ रहा है। तो हमने लिख दिया 2 टाइम ए ओ स्क्वायर प्लस 2 टाइम बी ओ स्क्वायर प्लस 2 टाइम सी ओ स्क्वायर प्लस 2 टाइम डी ओ स्क्वायर। अब मैंने ये बॉक्स में लिखा हुआ है इधर राइट साइड में, वहाँ आप देख सकते हैं आगे, इज इक्वल्स टू 2 टाइम ए ओ स्क्वायर प्लस 2 टाइम बी ओ स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए ओ स्क्वायर प्लस 2 टाइम बी ओ स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि सी ओ स्क्वायर की जगह मैंने ए ओ स्क्वायर लिखा और डी ओ स्क्वायर की जगह मैंने बी ओ स्क्वायर लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर मैंने बताया था ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ के बराबर है, बी ओ इक्वल्स टू डी ओ के बराबर है, इसलिए मैंने सी ओ की जगह ए ओ लिखा और डी ओ की जगह बी ओ लिखा। अब हमारे पास आप देख सकते हैं 2 टाइम ए ओ स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए ओ स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम ए ओ स्क्वायर, और 2 टाइम बी ओ स्क्वायर प्लस 2 टाइम बी ओ स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम बी ओ स्क्वायर। अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2AO का होल स्क्वायर प्लस 2BO का होल स्क्वायर। अब 2AO को मैं लिख सकता हूँ AO प्लस AO, और 2 टाइम BO को मैं लिख सकता हूँ BO प्लस BO। अब 2 टाइम AO जो AO प्लस AO लिखा है उसमें से मैं एक AO को CO के इक्वल लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि AO और CO इक्वल है, और BO प्लस BO जो है एक BO को मैं DO लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि BO और DO इक्वल हैं, आप देख सकते हैं ऊपर मैंने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब AO प्लस CO किसके बराबर हो गया, AC के बराबर। डायग्राम में देख सकते हैं आप AO प्लस CO इज इक्वल्स टू AC होगा, और BO प्लस DO जो है वो BD के बराबर होगा। तो ये बन गया AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यही हमने बताना था और ये हमने कर दिया, हैंस प्रूव। इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है खत्म होता है। ओके।